तो गाइज आज होकाई सीरीज की सीजन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां पर केट रोनिन के कपड़े पहन लेती है और उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद फिर होकाई उसे लास्ट में बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि होकाई ने केट बिशप को पकड़ के रखा है और फिर केट बिशप होकाई को देख लेती है और वो जान जाती है कि वो होकाई है, जिसके बाद उसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं केट बिशप हूँ। उसके बाद वो एक पिज्जा की दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं क्योंकि पिज्जा की दुकान के ऊपर ही केट बिशप का घर था, जो कि एक अपार्टमेंट था जहां पर वो रहती थी। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पे जाते हैं, जिसके बाद होकाई उससे रोनिन की ड्रेस को उतारने के लिए कह देता है और कपड़े चेंज करने के लिए कह देता है। जिसके बाद केट जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और फिर वो वापस आकर अपना एक बॉल आती है, जिसके बाद वो होकाई से उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है क्योंकि वो होकाई की फैन थी। लेकिन फिर उससे होकाई पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हारा चेहरा तो देखा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैक सूट माफिया उसके घर के बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ पर एसिड की बोतल फेंकने लगते हैं, जिसके बाद उनके घर में आग लग जाती है और होकाई भी फिर वहां पर पलटवार करता है और वो उस बोतल को वापस से बाहर फेंक देता है। ट्रैकसूट माफिया के पास भी आग लग जाती है, जिसके बाद वो भागने लगते हैं। केट अपने डॉग को ले लेती है और वो होकाई के साथ पिछले वाले रास्ते से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक सबवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वो सूट वहीं छूट जाता है। जिसके बाद होकाई कहता है कि मैं उस सूट को वापस बाद में ले जाऊंगा और उसके बाद होकाई से कहता है कि हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो उसे सुपरमार्केट में ले जाता है और वहां से कुछ मेडिसिन और एंटीसेप्टिक खरीदने लगता है। जिसके बाद केट उससे पूछते हैं कि क्या अब हम एवेंजर्स टावर जाएंगे, जिसके बाद होकाई से बताता है कि नहीं, वो टोनी ने कई साल पहले बेच दिया है। उसके बाद होकाई से पूछता है कि क्या और कोई सेफ जगह है, जिसके बाद केट से बताते हैं कि हाँ, एक सेफ जगह है जहां पर हम छिप सकते हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी आंटी के घर ले जाती है। उसकी आंटी हॉलीडे के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए वो उनके घर में घुस जाते हैं। अब क्लिंट केट को उसकी आंटी के घर छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम एंटीसेप्टिक से अपनी चोट को साफ करके उस पर दवाई लगा लेना और मैं उस ड्रेस को लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है केट बिशप के घर पर। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर पहले से पुलिस आ गई है क्योंकि वहां पर आग लगी हुई थी, इसलिए वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। अब होकाई छुपकर पुलिस वालों के बीच घुस जाता है और वो फायर ब्रिगेड वालों के कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वो केट के घर पे जाता है, लेकिन जब वो वहां उसके घर में पहुंचता है तो वहां पर उसे वो ड्रेस नहीं मिलती है। अब होकाई केट बिशप के पास जाता है और वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर उसे सोने के लिए कह देता है। जिसके बाद केट बिशप सोने के लिए चली जाती है। अब होकाई एक चेयर पर बैठा होता है और वो अपने मोबाइल में गूगल चलाकर एक वीडियो आता है और जब वो उस वीडियो को चलाता है तो उसे उसके अंदर एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसी रोनिन की ड्रेस को पहने हुए था। अब वो केट के पास जाता है, जिसके बाद केट उससे कहती है मुझे अपनी कंपनी में जाना हो, जो कि उसकी मोम की कंपनी हो। इसके बाद होकाई उससे पहले तो वहां जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी जिद के चलते वो उसके साथ वहां पर चला जाता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो उसे दूसरी तरफ कर देता है। जिसके बाद केट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिसके बाद होकाई उससे कहता है कि नहीं, मैं इस कान से ज्यादा साफ सुनता हूँ, क्योंकि उसके कान में वो मशीन लगी होती है। जिसके बाद केट उससे इस बात का कारण पूछती है, लेकिन तब वहां पर कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जो कि होकाई के होते हैं और फिर वो इस बारे में उससे बात नहीं करता। जिसके बाद वो अब केट की कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब वो केट को उसकी कंपनी में छोड़ देता है, जिसके बाद वो केट को अपना नंबर दे देता है और फिर से वापस से सेफ हाउस पे चला जाता है। जिसके बाद केट अपनी कंपनी में चली जाती है, जहां पर जाकर से उसकी माँ मिलती है। अब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहां पर जैक भी होता है और वो आज डिनर बनाने वाला होता है। जिसके बाद होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन एनवाईसी लार्पर के पास जाता है अपनी ड्रेस को वापस लाने के लिए, लेकिन उसे वहां पर अंदर जाने नहीं दिया जाता। उससे कहा जाता है कि यहाँ के कुछ रूल हैं। जिसके बाद होकाई को भी एक ड्रेस दी जाती है और उसे भी लार्पर्स बना दिया जाता है। लार्पर यानी कि किसी सुपर हीरो की नकल करना। और फिर वो उसके बाद जाता है उस निंजा के पास, वो जाकर उससे अपना सूट वापस मांगता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम सबके सामने हारने की एक्टिंग करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो होकाई है। जिसके बाद वो मान जाता है और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट बिशप अपने ऑफिस में होती है और फिर उसे एक पुलिस वाले का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि मैं डिटेक्टिव कार्लो बोल रहा हूँ और आपको पता होगा कि आपके घर में आग लगी है, इसलिए सिलसिले में उसे कॉल करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि होकाई को अब वो सूट मिल जाता है और फिर वो वापस से उसे लेकर एक लॉकर में रख देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केट बिशप, जैक और एलेनोर तीनों डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद केट बिशप जैक से कहते हैं कि क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है। जिसके बाद उससे तलवारबाजी के लिए पूछती है और फिर जैक उससे कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ी तलवारबाजी भी आती है और फिर केट उससे तलवारबाजी करने के लिए कहती है। जिसके बाद जैक भी मान जाता है और फिर वो दोनों अपनी ड्रेस पहनकर वहां पर तलवारबाजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केट उसके ऊपर लगातार हमला करती है, लेकिन जैक उसका पलटवार नहीं करता है। जिसके बाद केट को उस पर शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद केट उससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन जैक उससे कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद वो जैक के मुंह पर हमला कर देती है। इसके बाद जैक अपने आप को बचाता है और वो कहता है कि मैं इसलिए इससे आ रहा था क्योंकि ये बच्ची है। अब जैक कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद एलेनोर केट को समझाती है कि
तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। जिसके बाद केट अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कुछ काम है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है और होकाई के पास जाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उस घर के बाहर खड़ा होता है क्योंकि वो केट बिशप का इंतजार कर रहा होता है, पर केट बिशप वहां पर नहीं आती है और उससे पहले वहां पर ट्रैक सूट माफियाज आ जाते हैं और वो होकाई को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। केट एक टैक्सी करती है और वो अपने सेफ हाउस के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो होकाई को फोन मिलाती है, जिसके बाद ट्रैक सूट माफिया का एक बंदा उससे कहता है कि होकाई तुमसे बात नहीं कर सकता। जिसके बाद वो होकाई के फोन को ट्रेस करती है और वो होकाई की लोकेशन का पता लगा लेती है। तो हमें दिखाया जाता है होकाई, जिसे ट्रैक सूट माफिया ने पकड़ रखा था। अब होकाई होश में जाता है और उसके बाद वो उनसे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। जिसके बाद वहां पर केट बिशप भी पहुंच जाती है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। फिर ट्रैक सूट माफिया का मेन बंदा जाता है अपने बॉस के पास, जो कि एक लेडी होती है और वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती है, और वो उससे कहता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।